वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 10 उत्तराधिकारी का चुनाव। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये पाठ प्रवेश में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, झूठ कितना भी लुभावना क्यों न हो, उससे बहुत देर तक छिपाया नहीं जा सकता, वह सामने आ ही जाता है। दूसरी तरफ सत्य अगर कठोर है, सुंदर नहीं भी है, तो भी उसकी अपनी गरिमा होती है। आइए इस कहानी द्वारा सत्य के महत्व को समझें। प्राचीन समय की बात है कि चीन में एक राजा था जो बूढ़ा होने लगा था। उसे इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसके बाद प्रजा को कौन सुखी रख पाएगा। उसने अपने संतानों में से किसी को राजा नहीं बनाया, क्योंकि उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था। वह कोई नया उपाय सोचने लगा जिससे उसे कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी युवकों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। तुम सब जाकर एक गमले में इस बीज को बो देना, इसको पानी देते रहना। 1 वर्ष पूरा होने पर मेरे पास आना। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ तथा सुंदर होगा, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। घर जाकर सभी युवकों ने बीज को गमले में बो दिया। जियांग नाम के एक युवक ने भी एक गमले में मिट्टी डालकर बीज को बो दिया। पानी डालने के पश्चात प्रतिदिन वह ध्यान से देखता था कि बीज में से अंकुर निकल रहे हैं या नहीं। अन्य सभी युवक आपस में बात कर रहे थे कि उनके गमले में छोटा सा पौधा दिखाई देने लगा है, परंतु जियांग को अपने गमले में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। 5-6 सप्ताह बीत जाने पर भी जियांग के गमले में अंकुर नहीं फूटा। सभी युवक अपने पौधों की बात करते थे। समय आने पर राजा के पास जाने की चर्चा करते थे। जियांग अपने गमले को देखकर उदास रहने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बीज को अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। सभी युवक अपने गमले को लेकर राजा के महल में जाने की तैयारी करने लगे। जियांग ने अपनी माँ से कहा कि वह खाली गमला को लेकर राजमहल में नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि खाली गमला लेकर ही राजमहल में जाओ। जियांग को समझ में आ गया कि माँ ठीक कह रही हैं। वह खाली गमला लेकर ही राजमहल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद राजा महल में आए और सबके पौधे को देखकर बोले, वाह क्या पौधे उगाए हैं। आज तुम लोगों में से किसी एक युवक को इस राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। अचानक राजा ने जियांग को भीड़ में से खाली गमला लिए हुए आते देखा। वह सहमा हुआ था और राजा के पास जाने में हिचकिचा रहा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। जियांग को खाली गमला लिए देखकर सभी युवक हंसने लगे। तभी राजा ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया और यह घोषणा की कि जियांग ही मेरा और इस राज्य का नया उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर सभी युवक सन्न रह गए। जियांग को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने कहा कि 1 वर्ष पहले मैंने तुम सबको एक एक उबला हुआ बीज दिया था। उबला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता। जियांग को छोड़कर तुम सभी ने उबला बीज हटाकर दूसरा बीज बोया और पौधा उगा कर ले आए। जियांग ने ही वह साहस और सच्चाई दिखाई कि मेरा दिया हुआ बीज बोकर खाली गमला लेकर चला आया। अतः जियांग ही इस राज्य का राजा बनने के योग्य हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी कुछ झूठा या फरेबी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा साहस से भरा काम लेना चाहिए। चाहे आप उसको बात कहने में हिचकिचाए या नहीं, लेकिन हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए। और क्योंकि एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। जिसे आपने इस कहानी में पढ़ा कि उस गांव के सारे युवक अपने अपने नकली बीज बोकर लेकर आए थे, लेकिन राजा को असलियत मालूम था कि मैंने जो दिया था वो नकली बीज था, उबला हुआ बीज था। लेकिन जियांग ने वो सच्चाई दिखाई। इसीलिए सबको उसी सच्चाई के साथ रहना चाहिए और हमेशा सत्य पे अटल रहना चाहिए। धन्यवाद।